हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस भी समझाया है। तो समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए, परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब होता है जो कि रिसेंटली कंप्लीट हुआ हो। कोई भी चीज़ परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, यानी पूरा हो गया हो। ऐसी चीज़ जो क्या हुई हो, कंप्लीट हुई हो, अब वो अभी अभी हुई हो। ठीक, अगर ये पास्ट के समय कहने का मतलब है पास्ट के समय में कोई चीज़ पहले ही क्या हो गई हो, कंप्लीट हो गई हो, पहले हुई हो और वो किसी समय तक पूरी हो गई हो। ठीक, तो उसको बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि राम खाना खा चुका था। कहने का मतलब है जैसे आप उसके घर गए, तो आप राम के घर गए, तो आपने कहा कि चलो, आपकी मम्मी ने बोला राम को दावत दे आओ। आप राम के घर गए और आपने राम को जाकर के देखा कि राम ऑलरेडी खाना खा चुका था। तो आप घर आकर के क्या कहोगे कि राम तो खाना खा चुका था, यानी पहले ही खा चुका था, काम पूरा हो चुका था, इसलिए वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आया। ठीक है, चुका था, चुकी थी, ऐसे टेंस, ऐसे समय जो कि पहले ही कंप्लीट हो चुका है, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ते हैं। तो आइए समझते हैं इसके रूल्स के बारे में। ठीक, इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको कंप्लीट टेंस समझाए हैं। अगर आपको समझना है तो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, सभी वीडियो बना रखे हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम रूल को समझेंगे। रूल सिंपल है। क्या है? सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, सब्जेक्ट एंड देन आप हेड लगाते हैं। ठीक, सिंगुलर के लिए भी हेड लगाएंगे और एंड प्लूरल के लिए भी हेड ही लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये होता है क्या, अफर्मेटिव का फॉर्मूला। अगर आप इसी को नेगेटिव में बनाना चाहेंगे तो बिल्कुल सेम बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में ऐसा आएगा, वरना अलग भी लिख सकते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हेड पहले आ जाएगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये इंटरोगेटिव में हो गया। सही है, यानी तीनों फॉर्मूले हो गए आपके। ये अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट। ठीक, हेड एंड लिख दिया है मैंने इसको, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हेड नॉट। सही है, हेड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। और इसी को इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हेड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो देखिए टेंस क्या था, टेंस था हमारा राम खाना खा चुका था। सही है, राम खाना खा चुका था। तो भाई सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट है राम। क्या कर चुका, राम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ के बाद क्या लगाएंगे, हेड। सही है, राम हेड। अब वर्ब क्या है इसमें? खाना खा चुका था, यानी खा चुका था ना, यानी खाने की वर्ब। खाने को जब वर्ब के सेंस में लिखते हैं उसके इंग्लिश की वर्ब क्या होती है, ईट। लेकिन यहाँ पे हमें लगाना वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो होता है ईट, एट, ईटन, यानी ईटन। राम हैड ईटन द फूड। किसको खा चुका था, खाने को। राम हैड ईटन द फूड। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो कि हमने कैसे लिखा है। सबसे पहले सब्जेक्ट एंड देन हेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं कुछ और इसी से संबंधित रिलेटेड दे रहा हूँ, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए, जैसे मैंने पहले बोला, मैं बाजार जा चुका था। अगला बनाएंगे, सीता अपना पाठ याद कर चुकी थी। और लिखेंगे, मोहन नदी में तैर चुका था। ठीक, ये आप खुद बनाएंगे। सही है, और मैं अभी इनको दोबारा बनवाऊंगा। वीडियो को पॉज करके आप बनाइए।
और अब मैं इसको बनाता हूँ। देखिए कैसे बनाएंगे हम। मैंने पहले बोला है कि राम बाजार जा चुका था, मैं बाजार जा चुका था। मैं की यानी मैं सब्जेक्ट हूँ, यहाँ के लगाएंगे आई, और सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, हेड। आई हेड। भाई जाना, जाने की क्या होता है, गो, वेंट एंड गॉन। थर्ड फॉर्म के लगाएंगे गॉन। आई हैड गॉन टू मार्केट। टू क्यों लगाया, द क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जब हम किसी उद्देश्य की ओर जाते हैं तो वहाँ पर हम टू लगाते हैं। ठीक है, आई एम गोन टू स्कूल, गो टू मार्केट, इसलिए यहाँ पे टू लगाते हैं। ठीक है, आई हैड गॉन टू मार्केट। सीता अपना पाठ याद कर चुकी थी। सीता हैड याद करने की क्या होती है, लर्नेड। हर लेसन, क्योंकि सीता लड़की है इसलिए अपने की जगह क्या लगाएंगे, हर। लड़का होता तो हिज, और अगर प्लूरल में होता तो देयर लगाते। ठीक है, सीता हैड लर्न हर लेसन, लर्नड हर लेसन। अब बहुत से कहेंगे सर रिमेंबर्ड भी तो लगा सकते हैं। रिमेंबर्ड का मतलब होता है आप किसी चीज़ को याद कर रहे हैं, जो आप मतलब कोई घटना याद कर रहे हैं, कोई आप बात को याद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पढ़ने सीखने वाली है तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, लर्नेड ही लगाएंगे। ठीक है, आगे अगला है मोहन नदी में तैर चुका था। मोहन नदी में तैर चुका था, तो मोहन हैड, मोहन नदी में तैर चुका था तो मोहन हैड। स्विम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्विम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्विम, स्वयं और स्वम। ठीक, स्विम, स्वयं, स्वम, तो लिखेंगे स्वम, SWUM। मोहन हैड स्वम इन द रिवर। वो नदी में तैर चुका था तो मोहन हैड स्विम इन द रिवर। ठीक, ये था मतलब इसको आप इंटरोगेटिव और नेगेटिव आप घर से खुद बनाएंगे। ठीक है, इसमें मैंने समझाया आपको पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू। ऐसे ही मैं आगे वीडियो बनाऊंगा इसके आगे के टेंस की, तो उसके लिए आप अगली वीडियो को इंतज़ार करिए। ओके, बाय।